आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए हम धन का सदुपयोग पुस्तक से गायत्री मंत्र के 20 अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं। धन का सच्चा स्वरूप। मित्रों, धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख एवं संतोष देने वाले कामों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने या आवश्यकताओं की उपेक्षा करके उसे जमा करने की कंजूसी का आदी हो जाए तो वह धन धूल के बराबर है। हो सकता है कि कोई आदमी धनी बन जाए पर उसमें मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास ना हो और उसका चरित्र अत्याचारी, बेईमान या लंपटों जैसा बना रहे। यदि धन की वृद्धि के साथ साथ सद्वृत्तियां भी न बढ़ें तो समझना चाहिए कि यह धन जमा करना बेकार हुआ और उसने धन को साधन न समझकर साध्य मान लिया है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबद्ध हो वह कमाई केवल दुखदाई ही सिद्ध होगी। साथियों, जिसका हृदय दुर्भावनाओं से कलुषित हो रहा है वे यदि कंजूसी से धन जोड़ भी ले तो वह उनके लिए कुछ भी सुख नहीं पहुंचाता, वरन उल्टा कष्ट कर ही सिद्ध होता है। ऐसे धनवानों को हम कंगाल ही पुकारेंगे। क्योंकि पैसे से जो धन शारीरिक और मानसिक पैसे से जो शारीरिक और मानसिक सुविधा मिल सकती है वह उन्हें प्राप्त नहीं होती, उल्टी उसकी चौकीदारी की भारी जोखिम सिर पर लादे रहते हैं। जो आदमी अपने आराम में, स्त्री के स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई में दमड़ी खर्चना नहीं चाहते उन्हें कौन धनवान कह सकता है। दूसरों के कष्टों को पत्थर की भांति देखता रहता है किंतु शुभ कार्य में कुछ दान करने के नाम पर जिसके प्राण निकलते हैं ऐसा अभागा, मक्खी चूस कदापि धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के पास बहुत ही सीमित मात्रा में पैसा जमा हो सकता है क्योंकि वे उसके द्वारा केवल ब्याज कमाने की हिम्मत कर सकते हैं। उनके घाटे की जोखिम उसमें रहती है। कंजूस डरता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसलिए उसे छाती से छुड़ाकर किसी कारोबार में लगाने की हिम्मत नहीं होती। इन कारणों से कोई भी कंजूस स्वभाव का मनुष्य बहुत बड़ा धनी नहीं हो सकता। तृष्णा का कहीं अंत नहीं, हविष्य छाया के समान है जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं,
वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। पोम्पाई नगर के खंडहरों को खोदते हुए एक ऐसा मानव अस्थि पंजर मिला जो हाथ में सोने का एक ढेला बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। मालूम होता है कि उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। मालूम होता है उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। एक जहाज जब डूब रहा था तो सब लोग नाव में बैठकर भागने लगे, किंतु एक व्यक्ति उस जहाज के खजाने में से धन समेटने में लगा। साथियों ने कहा, चलो भाग चलो, नहीं तो डूब जाओगे। पर वह मनुष्य अपनी धुन में ही लगा रहा और जहाज के साथ डूब गया। साथियों, एक कंजूस आदमी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक ऐसी थैली दी जिसमें बार बार निकालने पर भी 1 रुपया बना रहता था। साथ ही शंकर जी ने यह भी कह दिया कि जब तक इस थैली को नष्ट ना कर दो तब तक खर्च करना आरंभ न करना। वह गरीब आदमी एक एक करके रुपया निकालने लगा, साथ ही उसकी तृष्णा बढ़ने लगी। बार बार निकालता ही रहा, यहां तक कि निकालते निकालते उसकी मृत्यु हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने एक भिखारी से कहा कि तुझे जितना सोना चाहिए ले ले, पर वह जमीन पर न गिरने पाए, नहीं तो मिट्टी हो जाएगा। भिखारी अपनी झोली में अंधाधुंध सोना भरता गया, यहां तक कि झोली फटकर सोना जमीन पर गिर पड़ा और धूल हो गया। मोहम्मद गौरी जब मरने लगा तो उसने अपना सारा खजाना आंखों के सामने फैलवाया। वह उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और नेत्रों में से आंसुओं की धार बह रही थी। तृष्णा के सताए हुए कंजूस मनुष्य और कंजूस मनुष्य भिकमंगों से जरा भी कम नहीं। भले ही उनकी तिजोरियां सोने से भरी हुई हों, सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच समझिए, हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें, यह ठीक है। साथियों, यह ठीक है कि कुछ कमीने और निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो जाते हैं और असल में वे धनपति नहीं हैं। यथार्थ में तो दरिद्रों से अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अंशों में तो वह उनके लिए दुखदाई भी है। दुर्गुणी धनवान कुछ नहीं, वरन एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे, कहते हैं कि वह बड़ा भाग्यवान था। लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है। वह अभागा है, हमारा मत है। क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह
स्वयं भोगेगा, किंतु धन को ना तो भोग सका और न साथ में ले जा सका। जिसके हृदय में सत प्रवृत्तियों का निवास है, वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों ना व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाजा खोले खड़ी हुई है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं, यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं, तो धर्मात्मा बनिए। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना, यह तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार रहो, खबरदार रहो कि कहीं लालच के वशीभूत सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी की हाथ लगकर न रह जाए। बदले में मिट्टी ही हाथ लगकर न रह जाए। एडिसन ने एक स्थान पर लिखा है कि देवता लोग जब मनुष्य जाति पर कोई बड़ी कृपा करते हैं तो तूफान और दुर्घटनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि लोगों का छिपा हुआ पौरुष प्रकट हो और अब उन्हें अपने विकास का अवसर प्राप्त हो। कोई पत्थर तब तक सुंदर मूर्ति के रूप में परिणत नहीं हो सकता जब तक कि उसे छेनी हथौड़े की हजारों छोटी बड़ी चोटें न लगें। एडमंड वर्क कहते हैं कि कठिनाई व्यायामशाला के उस उस्ताद का नाम है जो अपने शिष्यों को पहलवान बनाने के लिए उनसे खुद लड़ता है और उन्हें पटक पटक कर ऐसा मजबूत बना देता है कि वे दूसरे पहलवान को गिरा सके। जॉन बॉन्थन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे अधिक कष्ट दे ताकि मैं आर्थिक सुख भोग सकूं। जो वृक्ष पत्थरों और कठोर भूभागों में उत्पन्न होते हैं और जीवित रहने के लिए सर्दी, गर्मी, आंधी आदि से निरंतर युद्ध करते हैं, देखा गया है कि वे वृक्ष अधिक सुदृढ़ और दीर्घ जीवी रहते हैं। जिन्हें कठिन अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता, उनसे जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। एक तत्वज्ञानी कहा करता था कि महापुरुष दुखों के पालने में झूलते हैं और विपत्तियों का तकिया लगाते हैं। आपत्तियों की अग्नि हमारी हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूत बनाती है। एक बार एक युवक ने एक अध्यापक से पूछा, क्या मैं एक दिन प्रसिद्ध चित्रकार बन सकता हूं? अध्यापक ने कहा, नहीं। इस पर उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अध्यापक ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति से 1000 रुपया मासिक की आमदनी घर बैठे हो जाती है। पैसे की चकाचौंध में मनुष्य को अपना कर्तव्य पथ दिखाई नहीं पड़ता और वह रास्ता भूलकर कहीं से कहीं चला जाता है। कीमती औजार लोहे को बार बार गर्म करके बनाए जाते हैं। हथियार जब तेज होते हैं
तब उन्हें पत्थर पर खूब घिसा जाता है। खराद पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। चुंबक पत्थर को यदि रगड़ा ना जाए तो उसके अंदर छिपी हुई अग्नि यूं ही सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी। परमात्मा ने साथियों, परमात्मा ने मनुष्य जात को बहुत सी अमूल्य वस्तुएं दी हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण गरीबी, कठिनाई, आपत्ति और असुविधा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य को अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करने योग्य अवसर मिलता है। कदाचित परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सब काम आसान कर देता तो निश्चित ही आलसी होकर हम लोग कब के मिट गए होते। साथियों, यदि आपने बेईमानी करके लाखों रुपए की संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया। दीन दुखियों का रक्त चूस कर यदि अपना पेट बढ़ा लिया तो वह क्या बड़ी सफलता हुई। आपके अमीर बनने से यदि दूसरे अनेक व्यक्ति गरीब बन रहे हो, आपके व्यापार से दूसरों के जीवन पतित हो रहे हो, अनेकों की सुख शांति नष्ट हो रही हो, तो ऐसी अमीरी पर लानत है। लानत है, स्मरण रखिए। एक दिन आपसे पूछा जाएगा कि धन को कैसे पाया और कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए, आपको एक दिन न्याय तुला पर तौला जाएगा और उस समय अपनी भूल पर पश्चाताप होगा। तब देखोगे कि आप उसके विपरीत निकले जैसा कि होना चाहिए था। आप आश्चर्य करेंगे कि क्या बिना पैसे के भी कोई धनवान हो सकता है। लेकिन सत्य समझिए, इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है या जिनकी जेब ही नहीं है, फिर भी वे धनवान हैं। धनवान है और इतने बड़े धनवान कि उनकी क्षमता कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसका शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से अधिक कीमती है। उदार हृदय सोने से भी अधिक मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से अधिक है। लॉर्ड कॉलिंगवुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो। दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर हूं। क्यों कि मैं जो कमाता हूं नेकी से कमाता हूं। शिष्यों ने कहा है कि मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से अधिक आनंद देते हैं। दधीच, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और आनंद देने वाली वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं। वे जानते थे। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर
अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनकी पहचान कर जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। यदि हम चाहें तो एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी है और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में धनी है और परलोक में भी। भले ही उसके पास द्रव्य का अभाव हो, यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं, तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं, वह गरीब कहा जाएगा, आप यही कहेंगे। परंतु जिसके पास केवल पैसा है, वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप सद्बुद्धि और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे, पर जब जनक की सभी में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया, जनक की सभा में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया, तो राजा उनका शिष्य हो गया। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुंचे, तो उनके शरीर पर कपड़े भी ना थे, पर उनके गुणों ने उन्हें राजकुमारी के गुरु का सम्मानपूर्ण पद दिलाया। महात्मा डियोजनीज के पास जाकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोक और एक एक तरफ खड़ा हो जा। वह चीज मुझसे मत छीन जो तू मुझे नहीं दे सकता। इस पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर ना होता तो डियोनीज ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह और हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि ने धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया था। माननीय गोखले से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने राजनीतिज्ञ होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा जोड़ने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। तत्वज्ञों का कहना है कि आए ईश्वर की इच्छा करने वालों, अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कुर्ते की तरह उतार कर फेंक दो। प्रेम और पवित्रता के नवीन परिधान ग्रहण कर लो। रोना, झीकना, घबराना और निराश होना छोड़ो। विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। धनवान बनना चाहते हो तो उसकी कुंजी बाहर नहीं, भीतर तलाशो। भीतर तलाश करो, धन और कुछ नहीं। सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। लालच सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है, धन और कुछ नहीं। साथियों, लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिय लिप्सा को छोड़ दो। जो
हम सभी करते रहते हैं। बहुत सी चीजें हैं, लालच है, क्रोध है। हमें क्रोध कहीं अंदर ही तो घुसा हुआ है, किसी के प्रति भी आ सकता है, घृणा किसी से भी हो सकती है, ईर्ष्या किसी से भी हो सकता है, और द्वेष भी किसी से हो सकता है। आज तो ये स्थिति है साथियों कि यह सब हमारे ही अपने घरों में घुसा हुआ है, संबंधों में घुस गया है। कहीं और नहीं हम ये सब कर सकते। जहां पर हमारे पैसे कमाने की जगह वहां हम ये सब नहीं करते। लेकिन हाँ, अपने घर में जरूर ये सारी चीजें हमारी घुस आई हैं। यही है वो भयंकर समय जो गुरुदेव ने अपनी ज्यादातर पुस्तकों में कहा है कि बहुत भयंकर समय है ये। साथियों, यहां पे लिख रहे हैं लेखक कि छोड़ दो यह सब, लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष, छल और इंद्रिय लिप्सा को छोड़ दो। प्रेम, पवित्रता, सज्जनता, नम्रता, दयालुता, धैर्य और प्रसन्नता से अपने मन को भर लो। भर लो वह बस बस फिर दरिद्रता तुम्हारे द्वार से पलायन कर जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीजें बाहर निकली कि शुद्ध और सात्विक पवित्र प्रेम के रूप में प्रेम, अंतर मन का प्रेम जागृत हो जाएगा साथियों। निर्बलता और दीनता के दर्शन भी ना होंगे। भीतर से एक ऐसी अगम्य और सर्व विजयी शक्ति का आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जीवन में कुछ सूत्रों को अपनाए रखिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। ओम शांति।